हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक क्वेश्चन गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दे रखा है 5 इंटू 10³ आई कैप। आई कैप का मतलब होता है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड रखी है 10 सेंटीमीटर, हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। एक क्वेश्चन हो गया। यहां से दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। फ्लक्स ही पूछ रहा है। इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30° विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, सोल्यूशन। तो देखो पहले फॉर्मूला जान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, फाई इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो ये होता है ई ए कॉस थीटा। पर ये फॉर्मूला तब सही है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। ठीक है, यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोला है उसने। और थीटा के बारे में पता होना चाहिए बेटा आपको अच्छी तरीके से। यहाँ थीटा जो है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होता है। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो प्लेन सरफेस के, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है बेटा। बॉडी के प्लेन सरफेस के कह दो या प्लेन के परपेंडिकुलर होती है और आउटवर्ड होती है। ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है ई वेक्टर इक्वल टू 5 इंटू 10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये आई कैप हमें क्या बता रहा है? ये आई कैप हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, और ये इसका मैग्नीट्यूड है। इसको ऐसे ले सकते हैं ई आई कैप। तो मैग्नीट्यूड है आपका 5 इंटू 10³ न्यूटन पर कूलम, और इसकी डायरेक्शन है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब हम ये मान लेते हैं कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड ऐसे बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जेड होती है ऐसे, ऐसे होती है जेड एक्सिस बेटा। ये प्लस के जेड एक्सिस हो गई ऐसे। जेड एक्सिस ऐसे बना देते हैं, तुमने देखा होगा जेड एक्सिस ऐसे ना दी, जबकि ऐसे नहीं होती बेटा, बना से देते हैं, लेकिन ऐसे दिखाएंगे हम जेड एक्सिस। ठीक है, प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड जेड एक्सिस है। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं और डायग्राम बनाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस और इसी डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस ऊपर की तरफ। तो एक प्लेन है, स्क्वायर है, उसका जो प्लेन है वाई जेड के कैसा है, पैरेलल है। तो मैं एक स्क्वायर बना रहा हूं और उसका प्लेन वाई जेड के पैरेलल बना रहा हूं। सर ये कैसा स्क्वायर है? ये तो रेक्टेंगल सा बना दिया आपने। जरा समझो इसको, ये ऐसे है बेटा, ऐसे रखा है ऐसे, तभी तो ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा। तो ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई, और ऐसे बनाएंगे तभी तो ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा। ये सरफेस जो है कैसा है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है बेटा, है ना। तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस दिखा रहा हूं, ये वाला प्लेन सरफेस हो गया। ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पैरेलल है। देखो वाई जेड प्लेन, ये वाई की भी पैरेलल है और ये जेड की भी पैरेलल है, एक्स के परपेंडिकुलर है। वाई जेड प्लेन किसके परपेंडिकुलर होगा? एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया। इसका एरिया की डायरेक्शन, ये प्लेन हो गया बेटा आपका वाई जेड प्लेन, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? एरिया एक्स एक्सिस होगी। एरिया की डायरेक्शन हमेशा जो दिखाते हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिखाते हैं। तो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिखाएंगे तो ऐसे आएगा एरिया की डायरेक्शन। और एरिया होगा कितना? तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर। स्क्वायर में मैग्नीट्यूड देखें तो साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और साइड दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर कर लेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये ऐसा सिस्टम में दे रखा है तो इसको भी ऐसा ही में बदलें तो 100 इंटू 10⁻² मीटर उसका पूरे का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर।
10⁻² मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। और एरिया की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिखाई तो अलोंग एक्स एक्सिस आई। तो देखो एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में एंगल होता है ये फॉर्मूले में, जो कि थीटा कितना हो गया 0, सेम डायरेक्शन में। इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें फाई बराबर EA cos 0 डिग्री, और E की वैल्यू दे रखी है हमें 5 × 10⁻³ और एरिया की वैल्यू दे रखी है 10⁻², और एंगल दे रखा है 0 डिग्री। तो देखो ये हो गया आपका 50, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, और इससे इस पावर को काट दो, 10 बचा, और 10 का मल्टीप्लाई कर दो इतना। तो इसकी यूनिट लिखें तो इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या है, मीटर स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। देखो प्लेन बना रहा है 30 डिग्री किससे, एक्स एक्सिस से बना रहा है, इस पे ध्यान दो। तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनाएंगे, डायग्राम बनाना जरूरी है बेटा। ये एक्स एक्सिस हो गई, और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही रखी है अलोंग एक्स एक्सिस, और प्लेन जो है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। तो ऐसे बना लो बेटा स्क्वायर को, ये एक स्क्वायर बना दो, 3D हो जाएगा बेटा, बना नहीं पाएंगे। और ये उसका प्लेन हो गया स्क्वायर का। अब देखो स्क्वायर को इस तरह से रखा गया, ऐसे ऐसे, ये स्क्वायर का प्लेन हो गया ये वाला, है ना। और ये प्लेन एक्स एक्सिस से, तो देखो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। प्लेन और एक्स एक्सिस के बिटवीन एंगल है ये जो 30 डिग्री दे रखा है, ये किसके बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ स्क्वायर, प्लेन ऑफ स्क्वायर के बीच में। लेकिन हमें एंगल जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो हमें ई और डायरेक्शन ऑफ एरिया के बीच में एंगल चाहिए होता है। ऐसा नहीं कोई सा भी एंगल पुट कर दो आप, है ना। नेम पर ध्यान दो कि कौन सा एंगल लिखते हैं, यहाँ पर नेम इंपॉर्टेंट होता है। थीटा नहीं कि 30 डिग्री दिखा 30 डिग्री पुट कर दिया। एरिया की डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो प्लेन ऐसे है। अब इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन सरफेस, ये रहा, इसके परपेंडिकुलर आप कैसे बनाओगे, ऐसी तो बनाओगे बेटा भाई। प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, अंदर भी नहीं, बाहर की तरफ। प्लेन से सरफेस के पहले तो प्लेन के परपेंडिकुलर, और प्लेन के भी परपेंडिकुलर फिर उसके बाहर की तरफ होती है। तो एरिया की डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनाएंगे ये। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के बीच में एंगल चाहिए, ई और डायरेक्शन ऑफ एरिया के बीच में एंगल चाहिए, जो कि यहां पर ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री है पूरा, ये 30, तो ये वाला कितना हो गया, थीटा हो गया 60 डिग्री। हमें ये चाहिए बेटा ई और एरिया के बीच में एंगल। फिर कर दो फाई बराबर EA cos थीटा। इसमें जो थीटा लिखते हैं ना, ये ई और एरिया की डायरेक्शन के बीच में एंगल लिखते हैं, और एरिया की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। ई की वैल्यू कितनी 5 × 10⁻³, एरिया की वैल्यू कितनी 10⁻², और एंगल हो गया cos 60। तो देखो ये तो इससे कट गया, तो ये तो हो गया 50, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 25, और इसकी यूनिट लिखें तो न्यूटन कूलम × मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया बेटा। तो इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।